नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सिद्धांत एकेडमी चैनल पर। दोस्तों, आज की क्लास में आप लोग डीएलएड थर्ड सेमेस्टर के सामाजिक अध्ययन को पढ़ने वाले हैं। तो ये क्लास आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है, इसलिए अंत तक ज़रूर देखें। तो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए देखते हैं आज की क्लास का आपका फर्स्ट क्वेश्चन। तो देखते हैं आज की क्लास का आपका फर्स्ट क्वेश्चन। कह रहे कि चिपको आंदोलन संबंधित है, कह रहे वनों की रक्षा हेतु, कह रहे जल संरक्षण हेतु, ऊर्जा संरक्षण हेतु उपर्युक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो आप लोग देखते हैं कि जो चिपको आंदोलन चलाया गया था वो वनों की रक्षा हेतु चलाया गया था और ये स्टार्ट हुआ 1973 में। ठीक है, 1973 में सुंदरलाल बहुगुणा, ठीक है, आप लोग ध्यान रखना है। ठीक है, सुंदरलाल बहुगुणा क्या थे? चिपको आंदोलन के जनक थे। ठीक है, और ये चलाया गया था आपका उत्तराखंड के चमोली जिले में। देखो उस समय उत्तर प्रदेश का ही हिस्सा था चमोली। ठीक है, बाद में क्या हुआ, उत्तर प्रदेश से कट के एक उत्तराखंड, ठीक है, राज्य बन गया। तो अभी ये कहाँ पे है? उत्तराखंड के कौन से जिले में चलाया गया था? चमोली में चलाया गया था। और किसने चलाया था? सुंदरलाल बहुगुणा ने चलाया था। ठीक है, देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि वित्त विधेयक प्रस्तुत किया जाता है, कह रहे हैं कि केवल लोकसभा में, केवल राज्यसभा में, दोनों में, कह रहे कि उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो आप लोग ध्यान, अगर वित्त विधेयक की बात कर रहे हैं तो आपका हो जाएगा लोकसभा। ठीक है, वित्त विधेयक कहाँ पे प्रस्तुत किया जाता है? लोकसभा में। ठीक है, जो आपका वार्षिक बजट होता है ना, वो वार्षिक बजट, जिस दिन वार्षिक बजट प्रस्तुत किया जाता है उस दिन भी, ठीक है, पेश किया जा सकता है या उसके बाद। ठीक है, इसी दर्क ने देखो उस दिन भी, जिस दिन वार्षिक बजट पेश किया जाता है उस दिन भी या उसके बाद कभी भी, ज़्यादातर बाद में ही क्या किया जाता है? प्रस्तुत किया जाता है। राज्यसभा, देखो यहाँ पे लोकसभा में प्रस्तुत है, राज्यसभा इसमें संशोधन के बारे में मतलब सुझाव दे सकती है केवल। ठीक है, आप लोग ध्यान रखें, अगर राज्यसभा की बात करेंगे, राज्यसभा संशोधन के विषय में सुझाव दे सकती है। इस चीज़ रखना है कि संशोधन के विषय में सुझाव दे सकती है। क्लियर? जैसे उसमें कुछ मतलब संशोधन है तो उसके बारे में सुझाव दे सकती है कौन? राज्यसभा। ठीक है, लेकिन पेश कहाँ पे किया जाता है वित्त विधेयक को? लोकसभा में। ये चीज़ रखना है, जो वार्षिक बजट होता है, वार्षिक बजट प्रस्तुत किया जाता है उसके बाद में। ठीक है, राज्यसभा केवल इस पर क्या संशोधन के विषय में सुझाव दे सकती है। क्लियर है? देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि केंद्र सूची का विषय नहीं है, कह रहे रेलवे, बैंक, विदेश मामले। तो आप लोग धरते हैं कि रेलवे, बैंक, विदेश मामले ये तीनों के तीनों आपके केंद्र सूची के विषय हैं। ठीक है, केंद्र सूची, और ये आपका होता है शिक्षा समवर्ती सूची। क्लियर? आप लोग धरते हैं, तो शिक्षा जो होता है वो समवर्ती सूची का विषय होता है, और यहाँ पे आपका जो रेलवे, बैंक, विदेश मामले होते हैं ये केंद्र सूची के विषय होते हैं। और आपको बताया था 3 प्रकार से, एक तो केंद्र सूची होती है, राज्य सूची, क्या होता है? राज्य सूची, और होता है समवर्ती सूची। क्लियर? तो इसमें आपके एक क्वेश्चन पूछा गया था कितने विषय होते हैं इसमें, तो आप लोग ध्यान रखते हैं विषय इसमें होते हैं आपके 97। इसकी बात करें तो इसमें विषय हो जाएंगे आपके 59, इसमें विषय होते हैं आपके 52। ठीक है, ये चीज़ रखना है। क्लियर? तो इसमें जो जैसे ये रेलवे, बैंक, ये सब क्या है? विषय है, और ये किसके विषय हैं? केंद्र सूची के विषय हैं। ठीक है, आपका शिक्षा जो है ना वो किसका विषय है? समवर्ती सूची का विषय है। तो इसी तरह आपके समवर्ती सूची में कितने विषय हैं? 52 विषय। राज्य सूची में 59 है, और यहाँ पे केंद्र सूची में कितने दिए? 97 विषय दिए गए। और ये सारी चीज़ आप लोगों को बता चुका हूँ। क्लियर है? देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि राज्यसभा के सदस्य के लिए उम्मीदवार की आयु होनी चाहिए। तो आप लोग ध्यान रखते हैं कि अगर राज्यसभा की बात करते हैं, ठीक है, राज्यसभा के सदस्य के लिए तो आपकी 30 वर्ष होती है, और लोकसभा की बात की जाएगी, ठीक है, लोकसभा के सदस्य के लिए तो ये होती है आपकी 25 वर्ष। ठीक है, तो आपका राज्यसभा कह रहा है तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि भारत ने अपनी मंत्रिमंडलीय प्रणाली किस देश से ली है? कह रहे ब्रिटेन, अमेरिका, चीन, रूस। तो आप लोग देखते हैं ब्रिटेन से ली गई है। ठीक है, मंत्रिमंडलीय प्रणाली या संसदीय शासन प्रणाली इसको बोला जाता है। ठीक है,
और इसमें ध्यान रखना है कि प्रधानमंत्री जो होता है ना, प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का प्रमुख होता है, ठीक है, ये चीज़ रखना है। क्लियर। देखो मंत्रिमंडलीय प्रणाली या सांसदीय शासन प्रणाली, जिसमें क्या होती है, सांसदीय मतलब सांसद होते हैं, ठीक है। तो ये प्रणाली कहाँ से ली गई, ब्रिटेन से। क्लियर है। वो अब बात करते हैं अमेरिका, ठीक है। तो अमेरिका में क्या है, संघीय शासन प्रणाली और मूल अधिकार, ठीक है। आप लोग देख रहे हैं मूल अधिकार, ये कहाँ से लिए गए हैं, ये अमेरिका से लिए गए हैं, ठीक है। चीन में, अगर चीन की बात करें तो यहाँ पे हो जाएगा एक सदनीय या एक दलीय शासन प्रणाली, ठीक है। चीन में क्या है, एक दल है, मतलब एक पार्टी है, ठीक है। भारत में ऐसा नहीं है, भारत में बहुत सी पार्टियां हैं, ठीक है, जो राजनीतिक पार्टी की बात कर रहे हैं। चीन में केवल एक पार्टी है, ठीक है, वही चुनाव लड़ती है। अब रूस की बात करेंगे तो यहाँ से मौलिक अधिकार लिए गए हैं, मौलिक कर्तव्य, ठीक है, मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिए गए, रूस से। तो आपका क्वेश्चन कह रहा है तो भारत ने अपनी मंत्रिमंडलीय प्रणाली किस देश से ली है, तो आपको ध्यान रखना है, आपका आंसर हो जाए ब्रिटेन से। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि निम्न में से कौन सा जोड़ा गलत है। कह रहे हैं सहारा मरुस्थल अफ्रीका में, कह रहे थार मरुस्थल दक्षिण अमेरिका में, कह रहे कि सोनोराम मरुस्थल उत्तरी अमेरिका, महान विक्टोरिया ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है। तो आपका कह रहे हैं कौन सा गलत है, तो आपका हो जाए थार मरुस्थल, ठीक है। आपका ये कह रहे हैं दक्षिणी अमेरिका, ये गलत है। थार मरुस्थल भारत व पाकिस्तान के बीच में है, ठीक है। आप लोग देख रहे हैं किसके बीच में, भारत पाकिस्तान के बीच में, और इसको ग्रेट इंडियन डेजर्ट भी कहते हैं, ठीक है, ग्रेट इंडियन डेजर्ट भी कहते हैं। और ये आपका दक्षिणी अमेरिका में नहीं, एशिया महाद्वीप में है। कहाँ पे, एशिया महाद्वीप में, ठीक है। तो आपका यहाँ पे क्या कह रहा था, यहाँ पे दक्षिणी अमेरिका कह रहा था, तो ये कहाँ पे, एशिया महाद्वीप में। अगर महाद्वीप की बात करें तो कहाँ पे, एशिया महाद्वीप। अगर देश की बात करें, भारत और पाकिस्तान के बीच में है, ठीक है। अब आपका कह रहा है सारा मरुस्थल, आप लोग ध्यान रखना, विश्व का सबसे गर्म मरुस्थल हो जाएगा, ठीक है, विश्व का सबसे गर्म मरुस्थल। क्लियर, कौन सा हो जाएगा, सहारा मरुस्थल। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया है, कह रहे 1773, 1784, 1793, 1813। तो यहाँ पे देखो 1773 में क्या होता है, रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया था, ठीक है। रेगुलेटिंग एक्ट कब हुआ था, 1773 में। 1784 में क्या होता है, पिट्स इंडिया एक्ट, ठीक है, क्लियर। और यहाँ पे आपका आया था चार्टर एक्ट, और इसमें भी आया था चार्टर एक्ट। क्लियर। अब देखो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत क्या हुआ था, 1774 में कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना हुई थी। क्लियर, स्थापना किसके तहत की गई थी, रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 1774 में क्या की गई थी, कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय या सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी, ठीक है, कलकत्ता में की गई थी, ये चीज़ रखना। और क्या हुआ था, इसी के तहत क्या हुआ था, बंगाल में गवर्नर जनरल का पद बनाया गया था, ठीक है, क्लियर। क्या पद बनाया, बंगाल का गवर्नर जनरल पद बनाया गया था रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। और इस पर सबसे पहले किसको बनाया गया था, वारेन हेस्टिंग्स, ठीक है, कई बार बता चुका हूँ, वारेन हेस्टिंग्स, ठीक है, इसी दर में। अब देखो 1784 में क्या हुआ था, जो आपका पिट्स इंडिया एक्ट आया था, इसमें बोर्ड ऑफ कंट्रोल, ठीक है, कोर्ट ऑफ डायरेक्टरी,
इन दोनों की स्थापना की गई थी। ठीक है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, मतलब यहाँ पे क्या था, राजनीतिक मुद्दे, ठीक है, राजनीतिक मुद्दे, वित्तीय मुद्दे, दोनों अलग अलग कर दिए गए थे इस तरह ने। ठीक है, दोनों अलग, राजनीतिक मुद्दे और वित्तीय मुद्दे अलग अलग कर दिए गए थे। क्लियर, मतलब व्यापार अलग कर दिया गया और भारत पे जो शासन कर रहे थे उसको अलग कर दिया गया था। ठीक है, और ये हुआ था आपका वो इसके पिट्स इंडिया एक्ट के तहत 1784 में जो लाया गया था। ठीक है, क्योंकि कंपनी क्या थी, कंपनी व्यापार करने के लिए आई थी। ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में किस लिए आई थी, व्यापार करने के लिए, लेकिन वो यहाँ पे क्या करने लगी, शासन करने लगी। ठीक है, तो अब उसमें क्या हुआ था, कंपनी व्यापार भी कर रही थी, शासन भी कर रही थी, इसलिए पिट्स इंडिया एक्ट के तहत क्या हुआ था कि उसके जो राजनीतिक मुद्दे थे उसको अलग कर दिया गया और जो वित्तीय मुद्दे, मतलब जो बिजनेस था, व्यापार था, उसको अलग कर दिया गया था। ठीक है, ये हुआ था 1784 में। और 1793 में क्या हुआ था, 20 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया। ठीक है, देखो यहाँ पे क्या होता है कि वैसे तो पहले तो 15 वर्ष के लिए लाई थी, यहाँ पे 20 वर्ष के लिए और बढ़ा दिया गया था आगे। और 1813 में क्या होता, कंपनी का एकाधिकार ख़त्म कर दिया गया था। ठीक है, इस एक्ट के तहत क्या हुआ था, कंपनी का एकाधिकार ख़त्म कर दिया था 1813 में। क्लियर है, क्योंकि एकाधिकार का मतलब ये होता है कि जैसे कंपनी भारत में बिजनेस कर रही है तो भारत में कोई दूसरी कंपनी बिजनेस नहीं कर सकती है। ठीक है, ये था इस कंपनी का एकाधिकार। ठीक है, तो इसको ख़त्म कर दिया कब, 1813 में। तो आपको पूछा गया रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित हुआ, तो 1773 में। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं ग्रांड ट्रंक रोड का निर्माण कराया था, कह रहे अलाउद्दीन खिलजी ने, बाबर ने, हुमायूं ने, शेर शाह ने। तो आपका आंसर हो जाए शेर शाह ने। ठीक है, ग्रांड ट्रंक रोड का निर्माण किसने कराया था, शेर शाह ने करवाया था। और एक डाक प्रणाली की और शुरुआत की थी, ध्यान रखना है, डाक प्रणाली की शुरुआत किसने की थी, शेर शाह सूरी ने की थी। ठीक है, और इसने क्या किया था, हुमायूं कराया था। एक तो बताया था आपको 1539 में, 1540 में। ठीक है, तो 39 में चौसा का युद्ध हुआ था। ठीक है, चौसा का युद्ध, और कई बार बता चुका हूँ 40 में बिलीग्राम का युद्ध। ठीक है, बिलीग्राम का युद्ध हुआ था। बिलीग्राम या इसको कन्नौज भी बोला जाता है। ठीक है, क्या बोला जाता है, कन्नौज का युद्ध। पहले दोनों युद्ध में क्या हुआ था, हुमायूं हार गया था। उसके बाद क्या हुआ था, शेर शाह सूरी का शासन हो गया था और शेर शाह सूरी ने ही ग्रांड ट्रंक रोड का निर्माण करवाया था। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि मुगल काल में चित्रकला का उत्कर्ष हुआ, कह रहे जहांगीर के शासनकाल में, हुमायूं के शासनकाल में, अकबर के शासनकाल में, शाहजहां के शासनकाल में। ठीक है, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा जहांगीर के शासनकाल में। ठीक है, उत्कर्ष की बात कर रहा है। क्लियर है, तो आप लोग ध्यान रखें किसके शासनकाल में हुआ था, जहांगीर के शासनकाल में। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि अंग्रेजों तथा फ्रांसीसियों के मध्य कह रहे कर्नाटक में कितने युद्ध हुए थे, कह रहे 5, 4, 3, 2। तो आप लोग ध्यान रखें कितने युद्ध हुए थे, 3 युद्ध हुए थे। ठीक है, एक हुआ था 1746 से 48 के बीच में। ठीक है, प्रथम कर्नाटक युद्ध, प्रथम कर्नाटक युद्ध। क्लियर, नेक्स्ट हुआ था 1749 से 54 युद्ध, द्वितीय कर्नाटक युद्ध। और नेक्स्ट हुआ था 1756 से 63 की तृतीय कर्नाटक। क्लियर, तो 3 युद्ध हुए थे, आप लोग याद रखना है। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि भारत में अंग्रेजी साम्राज्य के संस्थापक थे, कह रहे क्लाइव, कह रहे अल्मीडा, डुप्ले, आयरकूट। तो आप लोग ध्यान रखें, कई बार आप लोगों को बता चुका हूँ, रॉबर्ट क्लाइव थे। ठीक है, 1757 का युद्ध किसने किया था, 1757 का युद्ध प्लासी का युद्ध हुआ था। ठीक है, कि कौन सा युद्ध हुआ था, प्लासी का युद्ध, जिसमें क्लाइव ने सिराजुद्दौला को हराया था। ठीक है, किसको हराया था, सिराजुद्दौला। ठीक है, सिराजुद्दौला जो क्या थे, बंगाल के नवाब, उसको हराया था। ठीक है, इसी तरह में बंगाल के नवाब थे
सिराजुद्दौला उसको हराया था। हरा कैसे पाया, आप लोगों को बता चुका हूँ, सेनापति था सिराजुद्दौला का, सेनापति था मीर जाफ़र, क्योंकि अंग्रेज़ों के पास केवल 3000 सैनिक थे, ठीक है, केवल 3000, और मीर जाफ़र के पास लगभग 50,000 सैनिक थे, ठीक है। तो आप लोग समझिएगा कौन जीत सकता था। तो अंग्रेज़ों ने चाल चली, मीर जाफ़र को लालच दिया कि हम तुमको क्या करेंगे, बंगाल का नवाब बना देंगे, ठीक है। तो इसलिए मीर जाफ़र ने क्या किया, सिराजुद्दौला के साथ धोखा किया, ठीक है। तो इस तरह से क्या हुआ था, क्लाइव जीता था। और इससे पहले उन्होंने कोई भी युद्ध नहीं किया, मतलब युद्ध क्या, उन्होंने जो अंग्रेज़ थे, अंग्रेज़ों ने भारत पे कोई अधिकार नहीं किया था। पहली बार उन्होंने क्या किया था, बंगाल पे अधिकार किया था, ठीक है। इसी तरह बंगाल का नवाब था सिराजुद्दौला, इसको पराजित किया। तो इसीलिए बोला जाता है भारत में अंग्रेजी साम्राज्य का संस्थापक कौन था, तो ये बोला जाता है क्लाइव, ठीक है। क्लियर, याद रखना है प्लासी का युद्ध किसने किया था, क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच युद्ध हुआ था, ठीक है। तो इसलिए क्लाइव को भारत में अंग्रेजी साम्राज्य का संस्थापक बोला जाता है। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला महाद्वीप है, कह रहे हैं एशिया, उत्तरी अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका। तो आपका आंसर हो जाए एशिया महाद्वीप, ठीक है। और आपसे पूछा है सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला महाद्वीप, ठीक है, अंटार्कटिका हो जाएगा। क्लियर, आपसे पूछे सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश, ठीक है, सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश, तो हो जाएगा आपका भारत। पूछा जाए सबसे कम जनसंख्या वाला देश, तो ये हो जाएगा वेटिकन सिटी, ठीक है। क्लियर, देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं शक्ति का गैर परंपरागत स्रोत है। तो आप लोग ध्यान रखें, देखो एक तो होता है परंपरागत, ठीक है, और एक होता है गैर परंपरागत। ठीक है, गैर परंपरागत। देखो परंपरागत इसको जो मतलब जो भविष्य में कभी ना कभी ख़त्म हो जाए, ठीक है, उनको बोलते हैं परंपरागत स्रोत, ठीक है। और जो गैर परंपरागत होते हैं वो मतलब भविष्य में कभी ना ख़त्म होने वाले, ठीक है, जो भविष्य में कभी नहीं ख़त्म। क्लियर है, तो उनको हम लोग बोलते हैं गैर परंपरागत। परंपरागत मतलब भविष्य में ख़त्म हो जाएंगे, तो उनको बोलते हैं हम परंपरागत स्रोत बोला जाता है, ठीक है। और इनको नवीकरणीय और अनवीकरणीय और बोला जाता है, ठीक है, अनवीकरणीय और ये नवीकरणीय हो जाएंगे, ठीक है। आप लोग ध्यान रखें, नवीकरणीय बोल दिया जाए तो आप लोग ध्यान रखें गैर परंपरागत कभी ना ख़त्म होने वाले, ठीक है, आप याद रखना है इससे, ठीक है। इसमें होगा ख़त्म होने वाले, भविष्य में कभी ना कभी ये ख़त्म हो जाएंगे परंपरागत स्रोत। जैसे आपका खनिज तेल, पेट्रोल, कोयला, ये सब क्या है, ख़त्म हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन सौर ऊर्जा ये कभी नहीं ख़त्म होगा। सूर्य से आने वाली जो रोशनी होती है उससे सौर ऊर्जा, सोलर एनर्जी बोला जाता है, ठीक है। तो ये तो कभी नहीं ख़त्म होगा, ठीक है, जब तक सूरज निकलेगा तब तक हमें सौर ऊर्जा प्राप्त होगी, लेकिन ये भविष्य में ख़त्म हो सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोग ध्यान रखना है। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है ग्रीन इंडिया मिशन प्रारंभ किया गया था, कह रहे हैं 2013, 12, 14, 11। तो आप लोग ध्यान रखें 24 फरवरी 2011 को ये स्टार्ट किया गया था, ठीक है, 24 फरवरी 2011 को स्टार्ट किया गया था। ये जैव विविधता के संरक्षण के लिए, मतलब एक तरीके से पर्यावरण संरक्षण के लिए इसको स्टार्ट किया गया था। कब किया गया था, 24 फरवरी 2011 को। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है रानीगंज कोयला खान स्थित है, और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कई बार आपका पूछा जा चुका है, ठीक है। रानीगंज कोयला खान हो जाएगा आपका पश्चिम बंगाल में, और झारखंड में आपका देखो एक तो झरिया बोकारो,
ठीक है, ये आपके दोनों झारखंड में है। ठीक है, देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, न्यायपालिका का कार्य नहीं है, कह रहे संविधान की रक्षा करना। ये तो सही है, न्यायपालिका की काम होता है, कह रहे कि मौलिक अधिकारों की रक्षा करना, ये भी आपका संविधान न्यायपालिका का ही कार्य है। कह रहे कि कानूनों का क्रियान्वयन करना, ठीक है, न्यायिक पुनरावलोकन करना, तो आपका ये करेक्ट हो जाए, कानूनों का क्रियान्वयन करना आपका न्यायपालिका का कार्य नहीं है। ठीक है, क्लियर है, तो आपका करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन सी। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि उच्चतम न्यायालय के किसी न्यायाधीश को कह रहे महाभियोग द्वारा पद से हटाने की शक्ति निम्न में से प्राप्त है। कह रहे केंद्रीय मंत्रिमंडल को, सांसद को, निर्वाचन आयोग को, कह रहे सांसद व राज्य विधानसभाओं को। देखो राज्य विधानसभाओं से कोई मतलब नहीं होता है, आप लोगों को बताया था, ये सांसद महाभियोग प्रस्ताव कहाँ पर लाया जाता है, सांसद में। ठीक है, तो अब देखो महाभियोग से एक तो आपके उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जा सकता है, एक और आप लोगों को बता चुका हूँ राष्ट्रपति को और हटाया जाता है। ठीक है, किसको हटाया जाता है, महाभियोग द्वारा राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है। और महाभियोग आप लोग देखते हैं सांसद के किसी भी सदन में लाया जा सकता है, लेकिन क्या होता है दोनों सदनों से 2/3 बहुमत से पास होना चाहिए। ठीक है, दोनों सदनों से 2/3 बहुमत से पास होना चाहिए। ठीक है, ये सीधा रखना है, कितने 2/3। देखो लाया किसी भी सदन में जा सकता है, सांसद में 2 सदन होते हैं आपके, लोकसभा और राज्यसभा, बता चुका हूँ। ठीक है, कितने सदन होते हैं, 2, लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा में लाओ चाहे राज्यसभा में, कोई भी सदन ला सकता है, लेकिन दोनों का मिला के 2/3 से पास होना चाहिए। ठीक है, देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सांसद का उच्च सदन या द्वितीय सदन है, तो आपके देखो उच्च सदन या द्वितीय सदन की बात कर रहा है। एक तो आपको होता है लोकसभा, ठीक है, नेक्स्ट होता है राज्यसभा। क्लियर, इसको बोलते हैं आपको उच्च सदन। ठीक है, इसको बोलते हैं निम्न सदन। ठीक है, इसको स्थायी सदन भी बोल देते हैं, इसको बोलते हैं अस्थायी सदन। ठीक है, ये स्थायी नहीं है। ठीक है, क्लियर, इसको भंग किया जा सकता है, इसको भंग नहीं किया जा सकता है। इसके सदस्यों का कार्यकाल होता है 5 वर्ष होता है, और इसके सदस्यों का कार्यकाल होता है 6 वर्ष होता है। कितने वर्ष होता है, 6 वर्ष होता है। क्लियर, और यहाँ पे अधिकतम 552 सदस्य हो सकते हैं, लेकिन वर्तमान में कितने हैं, 543। ठीक है, यहाँ पे अधिकतम 250। ठीक है, ये सीधा अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं, 250, इसमें अधिकतम 552 हो सकते हैं, और अभी हैं कितने आपके 543। ठीक है, आप तो ध्यान रखें, लोकसभा निम्न सदन, अस्थायी सदन भी बोला जा सकता है, और इसको राज्यसभा उच्च सदन, स्थायी सदन भी बोलते हैं। आपसे कह रहे हैं या द्वितीय सदन इसी को बोला जाता है। ठीक है, आप लोग द्वितीय सदन की बात कर रहे हैं, तो यही हो जाएगा। क्लियर, तो ये पॉइंट आप लोग याद रखना है। ठीक है, तो आपका कह रहा है सांसद का उच्च सदन का मतलब आपको हो जाएगा राज्यसभा। ठीक है, इसको क्यों बोला जाता है, क्योंकि भंग नहीं किया जा सकता है। ठीक है, भंग नहीं किया जा सकता, इसको भंग नहीं किया जा सकता है। इसमें क्या होता है कि 1/3 सदस्य 2 साल में क्या सेवानिवृत्त हो जाते हैं। ठीक है, पूरा मतलब ख़त्म नहीं किया, जितने भी सदस्य हैं सबको एक बार में हटा के ऐसा नहीं होता है। इसमें क्या होता है, ये पूर्णतः भंग की जा सकती है। सारे के सारे सांसद हैं वो सब दोबारा से चुनाव लड़ते हैं ना, इसका तो चुनाव होता है, इसका चुनाव नहीं होता है। ठीक है, इसी दर में जो सांसद लोग होते हैं वही इनका चुनाव करते हैं। क्लियर है, तो इसको भंग नहीं किया जा सकता है, इसको भंग किया जा सकता है, इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्थायी सदन बोला जाता है। ठीक है, ये भंग नहीं हो सकता है। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि देश का सबसे बड़ा राष्ट्रीयकृत प्रतिष्ठान है, कह रहे रेलवे, रोडवेज, वायु परिवहन, जल परिवहन। ठीक है, तो आप लोग ध्यान रखें, आपका आंसर हो जाए रेलवे, और ये हो जाएगा विश्व का चौथा सबसे बड़ा रेलवे नेटवर्क। ठीक है, और इसका 1951 में क्या होता है, राष्ट्रीयकृत किया गया था। ठीक है,
राष्ट्रीयकृत कब किया गया था? 1951 में किया गया था। इसी तरह रखना है। क्लियर। विश्व का चौथा सबसे बड़ा रेलवे नेटवर्क है भारत का, ठीक है, और इसका जो राष्ट्रीयकरण हुआ था वो 1951 में हुआ था। दोस्तों आज की क्लास में आप लोगों ने सामाजिक अध्ययन को पढ़ा था। उम्मीद है आज की क्लास के सारे क्वेश्चन आप लोगों को बहुत अच्छे समझ आए होंगे, और यदि आपको हमारी क्लास पसंद आई तो क्लास को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए फिर मिलते हैं ऐसी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।